आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको विचारों की घड़दौड़ में अपने विचारों को आपसे व्यक्त करता हूं। आज स्वाध्याय सत्संग के तहत गुरुदेव के विचारों को, अन्य विचारों को जो सात्विक हैं, अच्छे हैं, उनको सुनता हूं। और सुनते सुनते ये विचार आया कि जीवन में गुरु का महत्व बहुत ही आवश्यक है। साथियों, गुरु की तलाश करते करते जब हम हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा और जाने कितने मंत्रों को पढ़ते हुए भगवान शंकर के मंदिरों में ढूंढते, घूमते, उतराते फिर रहे थे, ऐसे में किसी ने कहा कि क्या आप गुरु को तलाश कर रहे हैं? हमने कहा हाँ। तो बचिएगा, गुरु घंटाल बहुत हैं, गुरु घंटाल बहुत हैं, और उनके चक्कर में मत फंस जाना, क्योंकि सब कुछ देना पड़ता है, अपना सर्वस्व सौंपना पड़ता है, इसलिए फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती। गुरु बनाने के बाद फिर गुंजाइश खत्म हो जाती है। जो महापुरुष हैं वही फिर गुरु बना पाते हैं, एक नहीं 24 गुरु। बहुत ऋषियों ने तो हर व्यक्ति में, जीव में, जंतु में, पेड़ में, बादलों में, सब में अपने गुरु बनाए और उनसे जो कुछ अच्छा मिला उसे ग्रहण किया और आगे बढ़ गए। साथियों, गुरु जब हमें मिले तो हमारे विचारों की प्रवृत्तियां बदलना शुरू हुई। बहुत जड़ जमाई हुई प्रवृत्तियां थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। ये बड़ी ताकतें हैं, ये जीवन में अगर घुस जाएं तो इन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। हमने जब गुरु को अपनाया तो उन्होंने हमें साधनाएं बताई। स्थूल शरीर में नहीं थे गुरु, वो सूक्ष्म में थे, और उनकी पुस्तकों के माध्यम से हमें वो चीजें मिली, अंतः प्रेरणा हुई कि साधना करो। उपासना, साधना जीवन के दो ही प्रमुख ऐसे हथियार हैं जो आपकी जड़ जमाई हुई वृत्तियों, प्रवृत्तियों से आपको निजात दिला सकते हैं। बस प्रेरणा उभरी कि साधना करो। साधना कैसे करो? तो अनुष्ठान करो। अनुष्ठान कैसे करो? वो ऐसे करो, सुबह उठो, 4 बजे उठो, जमीन पे लेटो, स्वाद व्यक्त करो और गुरु का अध्ययन करो और पुस्तकें पढ़ो और सारे क्रमों को अपनाओ, यज्ञ करो, सारी चीजें बस करते चले गए और धीरे धीरे फिर प्रेरणा आई 40 दिनों का, फिर 40 दिनों का करते चले गए। फिर उन्होंने कहा 1 वर्ष का, 1 वर्ष में हवा खराब हो गई, बीच में ही गड़बड़ा गए, टूट गए, फूट गए, और फिर समझ में आया कि गुरुदेव ने 24 वर्षों का स्वाद व्रत लेते हुए 67 माला का जप कैसे किया होगा। यही चलता रहा और हम करते रहे, लेकिन सारी आदतों पे तो नियंत्रण हो गया। जहां जब बुरी आदतें घुसी थी वहां चक्कू मार के उनको निकाला, उसको भस्म किया। लेकिन एक बुरी आदत बनी रह गई। वो जब हमने गुरुदेव की पुस्तक पढ़ी कि युग की पुकार सुनी ही जाए, बस वहां पर अटैक हुआ कि अगर आपके अंदर कोई
बुरी कामना वासना से संबंधित विचार आते हैं तो उससे कैसे लड़ेंगे? वहीं लड़िए तुरंत। मन बहुत पावरफुल है। मन की शक्ति का प्रयोग कीजिए। संकल्प बल बहुत बड़ी शक्ति है, उसको प्रबल कीजिए और बस उठ खड़े होइए। आलस्य रूपी शत्रु हमेशा आपको दबाता है, मारता है। कामना रूपी विचार आपको दबाते हैं, मारते हैं, अपनी तरफ घसीटते हैं और आपको गुरु अपनी तरफ घसीटता है। उस जद्दोजहद में जब हम गुरु के विचारों के साथ रहे तो जीत गए। आज वही एक वीडियो सुन रहे थे कि मन में बहुत शक्ति है। मन का प्रयोग यदि सही तरीके से रात्रि में सोते समय किया जाए और दिन में जब भी मौका लगे अच्छे विचारों में ठूस दिया जाए तो आप लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। अब इसी को जब गुरुदेव के साहित्य को पढ़ते रहे तो कैसे 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 उसके वैज्ञानिक स्वरूप सामने आते गए कि मन का प्रयोग करने से जो विचार अच्छे मन में हम डालेंगे तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, असद विचारों की सेना इकट्ठी करनी पड़ेगी, क्योंकि मन तो नीचे की ओर भागता है, उसे ऊपर को उठाना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या नहीं हो सकता है जब पढ़ते हैं हारिए ना हिम्मत। आप पढ़िए हारिए ना हिम्मत, गुरुदेव के विचारों को सुनिए। जब हम तन मन धन से उसमें सत्संग में जुड़ जाते हैं बस काम बन जाता है। क्योंकि एक हमने गूगल में सर्च किया था कि कहीं सुना था कि वो क्या कहते हैं, अरे वो शरीर में न्यूरॉन्स होते हैं लाखों की संख्या में और वो विचारों से गवर्न होते हैं। तो जब हम कोई विचार बड़ी शिद्दत के साथ, कहा नहीं जाता है कि बड़ी, जब ईश्वर से प्रार्थना तमाम शिद्दतों के साथ की जाती हैं तो वो ईश्वर को भी प्रकट होना पड़ता है। तो जब बड़ी शिद्दत के साथ हम कोई विचार निरंतर दिमाग में घुमाते हैं, हमारे न्यूरॉन्स उसी दिशा में जाने लगते हैं। न्यूरॉन्स की तो ऋषियों ने ये प्रयोग करके दिखाया पूरे समाज को, दुनिया को, देश को, और उन्होंने अपने शरीर को ध्यान के माध्यम से सारे न्यूरॉन्स चंद्रमा पर प्रक्षेपित कर दिए और वहाँ पे विजुअल कर दिया अपने शरीर को और वहाँ पे चाल की गणना कर डाली। सूर्य पर प्रक्षेपित करके सूर्य के चाल की गणना कर डाली। साथियों, ये कोई काल्पनिक बात नहीं, ये वैज्ञानिक बात है जो न्यूरॉन्स की क्रियाविधि को जानते हैं। वो इसकी संभावनाओं पर रिसर्च करेंगे और करने के लिए जब हमारे वैज्ञानिक उद्यत होंगे तो मन की ताकतों का, बुद्धि की ताकतों का, चित्त की जन्मांतर ताकतों का, अहंकार की पावर का पता चलेगा। तब आत्मशक्ति का जब भौतिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से इसकी जानकारी और इसके प्रयोग एपरेटस के माध्यम से करेंगे तब दुनिया चकित होगी। हमारे विज्ञान को, हमारे ऋषियों की खोज और विज्ञान को महान वैज्ञानिक के रूप में देखा जाएगा। तो साथियों, मन को व्यवस्थित बनाए रखिए और इसके लिए उपासना, साधना, आराधना का क्रम बनाए रखिए और मन की शक्ति को, मन की प्रचंड शक्ति, संकल्प बल की प्रचंड शक्ति, इच्छा शक्ति की ताकतों को और मन की पावर, बुद्धि की पावर,
इत्यादि बातों को का वैज्ञानिक प्रतिपादन करने के लिए पढ़िए, पढ़िए, कुछ नहीं पढ़िए, एक ग्रंथ पढ़िए, चेतन अचेतन सुपर चेतन का विज्ञान वाङ्मय में मिल जाएगा आपको, युग साहित्य में मिल जाएगा आपको। लेकिन पढ़ने की आदत तो डालना पड़ेगी और चिंतन मनन की अच्छी आदतों को प्रवेश करना पड़ेगा। साधना और कुछ नहीं, मन की विचारणा को सही दिशा में लगाना है। तो साथियों, आज की बात समाप्त हुई, फिर मिलेंगे किन्हीं विचारों के साथ आपसे। ओम शांति।